मौसमी लिखती हैं, प्रणाम आनंद श्री, आई हैव फ्यू क्वेश्चंस टुडे। रेफरिंग टू लास्ट विभूति सूत्रा, जो एक्शन के रूप में घट रहा है वही चेतना है और एक्शंस का एक्सेप्टेंस मुक्ति, बाकी गट फीलिंग एंड ऑल आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट। एट द एंड एक्शंस आर द आउटकम्स। Sometimes I feel very intense energy in me and I don't know how to handle. Like I am expanding like anything, but body is limiting me. हमारी शुरुआत और मंजिल एक ही है, बस इस यात्रा ने नज़रिया बदल दिया और हमने इन दोनों पॉइंट्स में डिफ्रेंशिएट किया। सो इज़ द जर्नी ऑल अबाउट फ्लिपिंग आवर विजन। टेस्टेड द टेस्ट ऑफ शून्य, वर्ल्ड वॉज डिसअपियर्ड। व्हेन आई वॉज बैक आई डिडंट फील हार्मनी बिटवीन माइंड एंड बॉडी। माइंड वॉज सो फुलफिल्ड एंड डिडंट फील नेसेसिटी ऑफ दिस बॉडी। नोटिस इट सेवरल टाइम्स, समझ मुक्ति के किसी आयाम में मैं जा रही होती हूँ, पर अचानक मन में कोई विचार आ जाता है या शरीर में हलचल हो जाती है और वो समझ खो जाती है। इट ऑल्सो हैपन्स वाइल लिसनिंग टू यू। मौसमी, सारे प्रश्न मैंने एक साथ पढ़े और उनका सबका उत्तर भी एक साथ दे रहा हूँ, क्योंकि सारे उत्तर दे दिए जाएं ये आवश्यक है। पहली चीज़ कि जो कृत्य घटते हैं देखा और चेतना संचालित करती है और उन कृत्यों के घटने को जो स्वीकार कर लिया जाता है वो मुक्ति है। ये बात लिखी है, बिल्कुल ठीक है। और कृत्यों के घटने में चाहे ये गट फीलिंग हो या बाकी सारी चीज़ें हो, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो, वो सब एक इंस्ट्रूमेंट की तरह ही रोल प्ले करते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। और जो परिणाम है वो भी अस्तित्वगत रूप से आते हैं, इसलिए परिणामों में न उलझने की सलाह हमेशा दी जाती है। और जो लिखा है कि कभी कभी बहुत तीव्र ऊर्जा अनुभव होती है जिसको हैंडल करना मुश्किल होता है, लगता है जैसे कि शरीर विस्तृत होता जा रहा है, यानी कि तुम विस्तृत होती जा रही हो और शरीर उसको सीमित कर रहा है। तो ये भी सुंदर है, उसको बस तटस्थ होकर देखना है। शरीर भी सीमित नहीं है, इस बोध में भी उतरना है, क्योंकि हम अपने शरीर से भी एक पूर्वाग्रह लेकर चल रहे होते हैं। क्योंकि शरीर, हाँ, शरीर ने सीमाएं पैदा करी हैं, बेशक शरीर ने सीमाएं, लेकिन वो सीमाएं यूटिलिटी वाली हैं, उपयोगिता वाली हैं। तो उन सीमाओं को हमें जानना है, वो तो ठीक है, लेकिन शरीर किसी भी हमारे ऊर्जा के, यानी कि जो जीवन का अनुभव है उसके विस्फोट को या हमारे चेतनागत विस्तार को सीमित नहीं करता है। ये बात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही तो वो घट रहा है। अगर शरीर ही ना होता तो ये विस्तार और ये संकुचन, ये सीमा और ये असीम कुछ भी तो ना होता। तो शरीर सहयोगी है, शरीर सीमित नहीं करता है, शरीर अपनी सीमा को प्रस्तुत करता है असीम में छलांग लेने के लिए। तो इसीलिए शरीर को देखने का अलग दृष्टिकोण विकसित करना है। बाकी पूछा है क्या जो ये यात्रा है, अंतर यात्रा, ये केवल हमारी दृष्टि का बदल जाना है? बिल्कुल, जीवन की यात्रा तो एक ही जैसी चल रही है। हमारी दृष्टि के बदलते ही जो जीवन है वो परम जीवन में बदल जाता है। यही क्षण एक रहस्य में बदल जाता है।
सब कुछ एकदम से फर्क हो जाता है। अलग अलग जो यात्राएं लोगों की दिखती हैं वो वस्तुतः अलग अलग यात्राएं नहीं होती हैं, वो अलग अलग दृष्टियों की यात्राएं होती हैं। जिसकी जैसी दृष्टि है उसके जीवन की यात्रा वैसी है। तो यात्राओं का जो भेद है वो दृष्टियों का भेद है। यात्रा एक ही है, मार्ग एक ही है, मंजिल एक ही है। और ये तब पता चलता है जब हम दृष्टियों के आरोपण से, प्रोजेक्शन से अपने को एक दिन मुक्त पाते हैं। दृष्टियां आती हैं, जाती हैं और एक दिन हमारे अंदर इस तरह की समझ को विकसित कर देती हैं, फिर हमको किसी भी दृष्टि की जरूरत नहीं होती, जब हमारी चेतना ही हमारे मार्गदर्शक बन जाती है। बस तो उस क्षण हर प्राणी, हर व्यक्ति, पूरी कायनात हमको उस एक यात्रा में ही दिखाई देती है। उसके पहले सब दृष्टियों के भेद के कारण अलग अलग यात्राएं हमको दिखाई देती हैं। अन्यथा एक ही यात्रा चल रही है, जिसको हम भारत में एक ही लीला कहते हैं। तो वो निश्चित ही दृष्टि का रूपांतरण ही है। और शून्य का स्वाद जो घटा, संसार तिरोहित हुआ, ये बात लिखी है। और जब वापस आई तो शरीर और मन में समस्वरता नहीं लगी, बस ये पता चला कि जो ये मन था वो इतना आपूरित था कि उसको शरीर की आवश्यकता नहीं थी। ये मन को लगता है कि शरीर की आवश्यकता नहीं थी, और ये शरीर की सदाशयता है, ये शरीर की ह्यूमिलिटी है, शरीर की विनम्रता है कि जब हमारा वो अंतर मन हमको किसी विस्तार में ले जा रहा हो तो शरीर धीरे से पीछे खिसक जाए, वो दबाव ना डाले और हमको लगे कि हाँ उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हार्मनी तो यही है, जब हमको उसकी आवश्यकता का भान, एहसास ना रह जाए। तो ये शरीर भी हमारे लिए वैसा ही रोल, वैसी भूमिका रखता है जैसा कोई हमारे लिए हमारा माता पिता, हमारा गुरु। उसने हमको सहारा दिया, सहयोग दिया। जब हम अपने पैरों पर चल गए, हमने दौड़ना चाहा तो वो धीरे से पीछे हट गया और हमको लगा उसकी ज़रूरत नहीं है, हम तो उसके बिना भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बिना शायद संभव नहीं होता। तो शरीर के होने पर ही सब कुछ घटता है। और हमारा शरीर इतना सहयोगी है, इतना डिवाइन है, हमारा शरीर इतना दिव्य है कि जब मौका पड़ता है वो धीरे से बैक से ले लेता, पीछे हट जाता है और फिर हमारे अंतर मन को अपने अंतर आकाश में उड़ने देता है। लेकिन इन गहराइयों में व्यक्ति इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि शरीर की इतनी निंदा, शरीर का इतना कंडेमनेशन कर दिया गया कि व्यक्ति को लगता है शरीर ही तो बाधा है, शरीर कोई काट डालेंगे, तोड़ डालेंगे, सब कर डालेंगे। बुद्ध के जीवन में मौसमी यही तो घटा। उनको भी वही शिक्षा मिल गई थी कि शरीर बाधा डालता है। ठीक है, शरीर बाधा डालता है तो शरीर को छीण कर देंगे, खाएंगे नहीं, उपवास करेंगे, हड्डी हड्डी हो जाएंगे। कर लिया, मरने के कगार पे पहुंच गए। अब मर ही जाओगे तो काहे का मुक्ति, काहे का बोध, काहे का इनलाइटनमेंट। गिरे अपनी कमजोरी में पेड़ के नीचे और उसी क्षण उनको ये वाली बात भी पता चली जिसको उनका अवेकनिंग का प्रोसेस कहते हैं कि शरीर गुरु की तरह, शरीर माता पिता की तरह। शरीर माता पिता से मिलता है, इस बात को कभी देखा नहीं होगा, कभी ध्यान दो, कभी हमने इस पर दृष्टि नहीं डाली कि शरीर हमारे माता पिता से मिलता है तो शरीर भी हमारा माता पिता ही हो गया, वो पेरेंट्स की तरह ही हमारे साथ। बहुत कीमती है। तो बस उसी दिन जब बुद्ध को ये पता चला तो उन्होंने दूध पिया, खीर खाई, शरीर के सीमा पर खड़े होकर असीम का दर्शन किया और वही अवेकनिंग थी। तो जब शरीर की
ऐसा लगा ज़रूरत नहीं है, तो उसी समय शरीर सबसे आवश्यक होता है। बस ये उसकी सदाशयता है, ह्यूमिलिटी है कि वो आड़े नहीं आता, बीच में नहीं आता। इसीलिए जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो जो लोग हमसे बहुत प्रेम में होते हैं वो हमारे आड़े नहीं आते। हम पंख पसार कर उड़ रहे होते हैं, हमको लगता है बस कोई ज़रूरत नहीं हमको किसी भी चीज़ की। तो जब मन एक विस्तार में जाता है तो उसको लगता है शरीर की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ज़रूरत तभी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये सुंदर है, ये भी एक लीला है, चलने दो इसको। और जो अंतिम बात लिखी है कि कभी कभी देखा है कि समाज मुक्ति के किसी आयाम में जा रही होती है, पर अचानक मन में कोई विचार आ जाता है या शरीर में हलचल हो जाती है और वो समझ खो जाती है। और मुझे सुनते हुए भी एक बात घटती है, तो इट्स ओके मौसमी, जितनी ज़रूरत होती है ये हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा जीवन, वो चेतना, वो अस्तित्व, वो विराटता वो ज़्यादा जानती है। तो बीच में जो विराम और पॉज आते हैं वो भी आवश्यक होते हैं। हमको लगता है नहीं बस ऐसे ही चलते चले जाना चाहिए, तो कभी थोड़ा सा ये अप एंड डाउन होता है, वो सुंदर होता है। इसीलिए उसके पीछे नहीं भागना है। कई लोग लगता है बहुत बढ़िया ध्यान की गहराई में जा रहे थे, अचानक विचार हुआ, कोई अंदर और कोई बाहर हलचल हुई, ध्यान टूट गया। उस समय उसको टूटना ही जरूरी था, इसलिए टूटा। वो नहीं टूटता तो कुछ और टूट जाता। तो इसलिए जीवन पर भरोसा करके चलना चाहिए। मुझे भी सुन रहे हो, समझ आ रही, लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल, आज बस इतना सा रह गया, बस इतनी सी बात और समझ में आ जाती, एकदम से विस्फोट हो जाता, अवेकनिंग हो जाती। फिर लगा लो, नहीं आई, सेशन खत्म हो गया, इतना सा रह गया था। तो इतना सा रह जाना भी कभी कभी जरूरी होता है। एकदम से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे अचार की तरह से समझ भी पकती है। अचार डाला है कभी? नहीं डाला। कभी सीखना अचार डालना, तो उसको सब मसाला वसाला मिला के जो चीज़ों में रख देते हैं, फिर धूप में दिखाते हैं उसको, धीरे धीरे धूप में पकता है। तो एकदम से एक ही दिन में तो नहीं पक जाता। अब आज सूरज नहीं हो गया काम, तो हम सोचे लो बस पकने वाला ही था, अभी धूप चली गई, फिर धूप आएगी, फिर वो पकेगा, एक दिन पक जाएगा। तो समझ भी अचार की तरह, इसलिए समझ का भी अचार ही डालना अच्छा है। उसके ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है। धीरे धीरे आएगी, पकने दो उसको, धूप लगने दो। आपने मसाले वसाले डाल दिए ना उसमें, सब अपना इंग्रेडिएंट, अपना सारा, अपनी क्वेस्ट का, अलर्टनेस का, अपनी सारी तत्परता का सब मसाला डाल दिया है। अब उसको केवल धूप दिखा रहे हैं। तो मुझको सुनना धूप दिखाने जैसा है अपने अचार को, जो आपने डाला है। एक दिन धूप लगते लगते पक जाएगा। तो जल्दबाजी की जरूरत है, जल्दी निकाल लोगे तो फिर वो उसका स्वाद नहीं आएगा। तो समझ का भी अपना स्वाद होता है।